नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में भी हमारे व्याकरण से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये MCQ रहेंगे। इसमें भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं और कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। और आप ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। पहला प्रश्न इस वीडियो का हमारा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? और ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप मिला सकते हैं। अकर्मक क्रिया। राम सो रहा है, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सो रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, गिराना, देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि वह किसी और से कार्य करवाता है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखिए, उठना, चमकना, देना, इसमें कोई भी प्रेरणा किसी दूसरे से करवाया हुआ अभ्यास नहीं होता काम का। गिराना क्या है? ये क्या है? गिराना। तो इसमें आप भी अपना आंसर पहले बता सकते हैं और मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? गिराना। अगले प्रश्न की बात करें, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, कौन सा है? प्रश्न को समझते हुए आंसर देने की कोशिश कीजिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का क्या विस्तार है? इसमें विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या संबंध कारक है, या वाक्यांश है? अब देखिए, इसमें माँ का लड़का, माँ और लड़के का क्या बताया है? संबंध बताया है का कारक ने, तो ये कौन सा है? संबंध कारक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक, नाम बोधक। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसका जी जवाब है नाम बोधक। ये संयुक्त क्रिया का बोध नहीं है, संयुक्त क्रिया का भेद। भविष्यत काल में काल की क्रिया को बहुवचन में बनाने पर ए पर क्या होता है? यानी भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि दोनों ऑप्शन आपको नज़र आ जाएं। प्रश्न देखिए, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? ए पर क्या लगाया जाता है? कोई क्रिया भविष्यत काल में होने वाली है और उस पर बहुवचन उसको बनाने के लिए ए वर्ण के ऊपर क्या लगाया जाता है? ए पर। तो 4 ऑप्शन हैं, आप भी अपने आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु इस पर कभी लगता नहीं है, क्या लगता है? बिंदु लगता है। तो भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन में बनाने के लिए ए पर बिंदु यानी कि अनुस्वार लगाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, कौन सी क्रिया होगी इसमें? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, इसका सही जवाब है जगाना। क्या है? एक प्रेरणार्थक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जी इस वाक्य में क्रिया है सकर्मक। क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है, पढ़ना इसमें कर्म है। मीरा जोर से हंसी है, वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, या सकर्मक है? तो हंसने में कोई काम नहीं है, तो ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है, या अप्रत्यक्ष क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? प्रश्न को पहले ध्यान से समझें
और सुने, बाद में ही उत्तर देने की कोशिश करिएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। तो जी इसका सही जवाब है साधित सकर्मक धातु। किसको कहते हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है उनको हम कहते हैं साधित सकर्मक धातु। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए वाक्य पढ़ते हैं। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। यहाँ पर भी कर्म है और यहाँ पर भी कर्म है और यहाँ पर भी क्या है? कर्म है। लेकिन पानी बरस रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु? तो हथियाना में कौन सी क्रिया रहेगी? नाम धातु क्रिया रहेगी, क्योंकि हथियाना जो क्रिया है वो बनी है हाथ से और हाथ क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में विशेषण के मेल से कोई क्रिया बनाई जाती है तो उसको हम नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। राम ने खाना खाया में खाया कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है? क्रिया क्या है? कौन सा काल है? यहाँ पर क्या रहेगा? कौन सा काल का भेद बताना है। राम ने खाना खाया, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत, आसन भूत। ये देखिए यूपीएससी लोअर फर्स्ट भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संदिग्ध भूत, क्योंकि इसमें संदेह बना हुआ है उसने खाना खाया होगा या नहीं होगा, इस तरह से। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? इसमें कौन सी क्रिया है? तो जी इसमें क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पढ़कर और क्या होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प बताना है। यानी इस वाक्य में बताना है कि कौन सा काल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल है, हेतु मद भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है या आसन भूतकाल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप भी बताने की कोशिश करिए। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल में क्या होता है? किसी क्रिया का भूतकाल में किसी एक काम के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर होता है। तो वहाँ पर हेतु मद भूतकाल होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यानी ये बताना है इस वाक्य में कौन सा काल है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। इसमें बताना है जी अपूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, पानी देने का काम चल रहा था, तो ये इसमें क्या है? अपूर्ण भूतकाल, इसमें काम पूरा नहीं हुआ था। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, ये वर्तमान काल का पहला ही है। सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, ये वर्तमान का है। राम घर गया था, ये भूतकाल का है। वह आ रहा है, वर्तमान काल का है। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्यत काल का है। तो इसका सही जवाब क्या है? वह घर गया था, भूतकाल का ये उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। अब वाक्य में इन 4 वाक्यों में बताना है कि भविष्यत काल कौन सा है। गाय घास चरती है, ये वर्तमान काल है। दूसरा है रोहन मुंबई गया था, ये भूतकाल है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्यत काल है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये वर्तमान काल है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का है ये बताना है। वाक्य है तू आता तो मैं जाता, मोहन आया, सीता गई,
वह आया था, मैंने आम खाया है। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का है? भूतकाल में जो क्रिया थोड़े समय पहले ही पूरी हुई है उसको आसन भूतकाल कहते हैं। तो इसमें कौन सा काम है? मैंने आम खाया है, यानी कि थोड़ी देर समय पहले ही आम को खाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है या सामान्य वर्तमान काल है? तो जी इसमें क्या है? वह आई हो तो संभावना बन रही है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो संभाव्य वर्तमान काल है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल बताना है। रामू खाना खा रहा था, भूतकाल में अपूर्ण नहीं है ये, यही है अपूर्ण भूतकाल। रामू खाना खा रहा था, काम खाने का हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था। माँ खाना बना चुकी है, ये पूर्ण भूतकाल है। मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे, भविष्यत काल है। मुझे बाहर जाना है, ये कौन सा है? वर्तमान काल। चलिए अगला प्रश्न है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था में कौन सा काल है? देखिए यहाँ पर खाने का काम अभी चल रहा था, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, वह पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें पहला ही वाक्य क्या है? भविष्यत काल का है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो संयुक्त क्रिया का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो जी इसका उदाहरण है ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। पढ़ना और आना दो क्रियाओं का मेल होता है, उसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो जी क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। जैसे कि लिखना एक शब्द है, लिखना एक क्रिया है, और इसमें जो लिख है ये क्या है? मूल रूप है। तो लिख को क्या कहेंगे? धातु। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त तो नहीं हुई है वाक्य है। प्रश्न को ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त तो नहीं हुई है, वो वाक्य कौन सा है? यानी 3 में इसका अर्थ भक्षण करना होगा, लेकिन 1 में नहीं है, वह वाक्य पहचानना है। वह राम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। आम के खाने का अर्थ हुआ, इसका भक्षण कर दिया आम का। वह राम का पैसा खाता है, इसका भी भक्षण करना हो गया। वह जूते खाता है, वह कसम खाता है। तो इसका इन दोनों में से सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी रहेगा इसमें, वह आम खाता है। अगला है, उसने खाया है। वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? उसने खाया है आसनभूत है, पूर्णभूत है, संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है। उसने खाया है, इसका सही जवाब क्या है? उसने खाया है, ये आसन भूतकाल में अभी अभी उसने खाया है, इसका पता चल रहा है। निम्न में से कौन से वाक्य में पूर्ण वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल है? निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है? पार्थ खेलता है, ये वर्तमान काल है। पार्थ खेल रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। पार्थ खेलता होगा, ये संभाव्य है। पार्थ खेल रहा होगा, ये भी क्या है? इसमें भी काम पूरा नहीं हुआ, तो कौन सा कारण है? अपूर्ण भूतकाल, पार्थ खेल रहा है। निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? मैंने निबंध लिखा है, तो इसमें कौन सा बताना है? संदिग्ध भूतकाल। मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा। यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे अवश्य मिलता, तो इसका सही जवाब क्या है? मैंने निबंध लिखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यत काल को दर्शाता है? मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी है। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
मुझे दिल्ली जाना है, यानी ये भविष्य काल में जाने वाला है। अगला प्रश्न है, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? क्रियापद, वाक्य, शब्द, नाद। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं तो जी उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, वह लजा रही है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सहकर्मक है, अकर्मक है, सहकर्मक और अकर्मक दोनों का है, द्विकर्मक है। वह लजा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जिसमें सहकर्मक क्रिया है। हम राम रोटी खाता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। राम रोटी खाता है किस प्रकार की क्रिया है? तो जी देखिए, इसमें रोटी क्या है? कर्म है, तो ये क्या है? सहकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल यह शब्द है। कल बताना है कि कौन सा शब्द है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले भी। तो देखिए कल क्या है? कल क्या है? एक अव्यय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जोड़कर लिखना है, अब इसको छोटा करने का प्रयास है। अब ये कॉलम को मैच करना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। वाक्य दिए गए हैं और काल दिए गए हैं। पहले काल हैं, साथ में उसके वाक्य दिए गए हैं। तो चलिए जी इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें है भूतकाल, फिर वर्तमान और भविष्यकाल। तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। शायद मैं कल पढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पर कल पढ़ूंगा यानी कि काम कब होगा? भविष्यकाल का है ये। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो जी इसका सही जवाब क्या है? ये काम उसने कब किया था? भूतकाल में। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, ये कौन सा हो गया? वर्तमान काल। तो ए का आंसर 2 है, बी का आंसर 3 है और सी का आंसर 1 है। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर आया ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, यानी कि लड़की जाती है, इसका अपूर्ण भूतकाल क्या बनेगा? लड़की जा रही थी, लड़की गई, लड़की गई थी, लड़की जाएगी। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? लड़की जा रही थी। लड़की जाती है ये तो हो चुका है। अगला है राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में क्या बनेगा? राम चिट्ठी लिखता है, राम चिट्ठी लिखेगा, यह भविष्यकाल हो गया। राम चिट्ठी लिख रहा है, यह वर्तमान काल हो गया। राम चिट्ठी लिख चुका है, यह भूतकाल है। राम चिट्ठी लिखता होगा, यह संभाव्य भूतकाल है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी, राम चिट्ठी लिख चुका है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। तो जी उसको हम क्या कहते हैं? उसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्योंकि काम अभी चल रहा है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएसएससी का। अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है? रामू खाना खा रहा था, ये कर्म है, इसमें खाना। चालक गाड़ी चलाता है, गाड़ी भी इसमें कर्म है। श्याम हंसता है, ये किसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, श्याम हंसता है। माँ स्वेटर बुनती है, स्वेटर इसमें कर्म है, सकर्मक क्रिया हो गई। अधोलिखित वाक्य में अकर्मक बतानी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सकर्मक क्रिया है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। आगे देखते हैं कौन सी क्रिया बतानी है इसमें। थोड़ा पीछे पहुँच गए हैं, थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ मैं। इस प्रश्न में हम आए हुए थे। हाँ देखिए, अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है और वाक्य कौन से हैं पढ़ते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सकर्मक क्रिया है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये भी सकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाना भी क्या है? कर्म है, सकर्मक है। तो श्याम सोता है, ये क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पिताजी उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। ये देखिए, ये दोनों में क्या है? प्रेरणार्थक है। और आगे क्या है? राम नहीं पढ़ता,
ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बतानी है। शिशु सो रहा है, इसी में क्या है? कोई कर्म नहीं है, सोना, तो ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, खेलना कर्म है। छात्र पढ़ रहा है, पढ़ना भी कर्म है। छात्रा लिख रही है, लिखना भी एक कर्म है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया? राम ने फल खरीदे, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, बताइए प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है या संयुक्त क्रिया है? तो जी ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। पहले क्या किया है उसने? चाय पी है, उसके बाद बैठा है, तो ये क्या है? पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो कौन सी क्रिया है? नाम धातु है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है या कृतंद है? तो इसमें बताइए जी कौन सा इसका सही जवाब क्या है? दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो इसमें आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। तो इसका सही जवाब क्या है? दिलाना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये आ चुका है जी, इसको हम क्या कहते हैं? धातु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 2 प्राणियों या वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 2 प्राणियों वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूलावस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में या उत्तमावस्था में? तो जी उसमें क्रिया रहती है हमारी उत्तरावस्था में। अगले प्रश्न की बात करें, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो जी ये कौन सी है? नाम धातु क्रिया है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो जी इसका सही आंसर क्या है? वे आए थे। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अच्छी लगी, आपके काम आने वाले लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।